सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा नमस्कार और जय मसीह की। एक बार फिर से हम आज सुबह संडे के दिन एक बार फिर से इकट्ठा होने के लिए प्रभु का धन्यवाद करें और परमेश्वर की महिमा हो कि प्रभु ने अभी तक हमें संभाला है। इन दिनों के अंदर भी परमेश्वर का धन्यवाद कि हम सब अपने घरों में सुरक्षित हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और सरों को झुकाएं और आज सुबह के समय में परमेश्वर की स्तुति के लिए और महिमा के लिए उसकी उपस्थिति में हम जुट जाएं। प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु एक बार फिर से आपने संडे आराधना में हमें जुड़ने के लिए हमारी सहायता किया, मदद किया। प्रभु हम जहाँ भी कहीं भी बैठे हैं परमेश्वर, जिस जगह पर हैं प्रभु, जिस अवस्था में तू जानता है प्रभु, और तूने अभी तक हमें संभाला है। यद्यपि हम परमेश्वर पिता आपके कई सारे वायदों में, कई सारी बातों में परमेश्वर पिता हम स्थिर नहीं है प्रभु जी। हम अभी भी सीख रहे हैं प्रभु, हम अभी भी आगे चल रहे हैं प्रभु, हम अभी भी परमेश्वर पिता संघर्ष कर रहे हैं कई आज्ञाओं के विषय में प्रभु। लेकिन हमें मालूम है परमेश्वर पिता आप पवित्र आत्मा के द्वारा हमें शक्ति प्रदान करने वाले हैं और प्रभु जी इन दिनों में आप हमें जयवंत करेंगे। और प्रभु जी जैसे वचन कहता है, पौलुस कहता है कि मैं प्रभु में जयवंत से भी बढ़कर हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु जी हमारे जीवन में वो शक्ति, वो हौसला, वो हिम्मत दीजिए कि हम कठिन दिनों में, जबकि परमेश्वर हम जानते हैं कई लोगों की जॉब जो इस समय चली गई है, जबकि कई लोग आर्थिक जो तंगी से जूझ रहे हैं, कई लोगों को दिशा नहीं दिखाई दे रही है प्रभु, लेकिन हम जानते हैं प्रभु तू उनके साथ है, प्रभु तू हमारे साथ है परमेश्वर पिता, और सही समय पर आप अपना प्रभु काम करेंगे हमारे जीवन में, हमें यह आशा है। धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर सुबह की आराधना के लिए प्रभु परमेश्वर पिता। आगे के सारे भाग को, आराधना को, वचन को और प्रभु जी हर एक बात को आपके हाथों में हम देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने एक बार फिर हमें जो उसके सामने आने का और उसके लिए स्तुति और महिमा गाने का जो मौका दिया है, उसके लिए उसका धन्यवाद। और जब हम YouTube के द्वारा ये वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं, कुछ गीतों को गाते हैं, तो आशा करते हैं कि आप भी अपने घरों में बैठकर साथ में हमारे साथ गाएं, ताली बजाएं। अब तो आसपास किसी के देखने या खड़े रहने की भी बात नहीं है, आप जैसे प्रभु की आराधना करना चाहते हो वैसे आप कर सकते हो। तो एकदम खुल के प्रभु की आराधना करें। आप खड़े होना चाहते हैं तो खड़े हो सकते हैं, बैठ कर गाना चाहते हैं बैठ सकते हैं, ताली बजाना चाहते हैं और या फिर सिर्फ सुनना चाहते हैं गाने को, तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन साथ में हमारे परमेश्वर की आराधना करें। आइए इस गीत के साथ शुरू करते हैं। गीत कहता है, आज का दिन यहोवा ने ही बनाया है। आशाओं का है ये दिन, यीशु मसीह जो हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन, यीशु मसीह जो हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन
करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। करके भरोसे ना रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन आज के दिन। तो आओ मिलकर हम सब नाचें, तो आओ मिलकर हम सब गाएं। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा आज के दिन। मैं हूँ तेरा आज के दिन। मैं हूँ तेरा आज के दिन। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा आज के दिन। मैं हूँ तेरा आज के दिन। मैं हूँ तेरा आज के दिन। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। जो कुछ आप हमारे जीवनों में करते हैं दिन ब दिन, हर क्षण ब क्षण आप करते रहते हैं प्रभु जी, उन सब के लिए धन्यवाद। जब इतना सब कुछ दुनिया में चल रहा है, आपने हमें सुरक्षित रखा है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक नया दिन हमारे जीवनों में आप दिखा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपका अनुग्रह ऐसा हो हम पे कि सिर्फ सुख के दिनों में ही नहीं प्रभु जी, बल्कि दुख के दिनों में भी हम आपका धन्यवाद कर सकें, हम कह सकें कि आपका नाम धन्य है। आइए हम कुछ विषयों के लिए प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे कि इस लॉकडाउन के दौरान, इस महामारी के दौरान बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरियों को खोया है और काफ़ी परेशान है, तंगी में है और मुसीबतों में है। हम प्रार्थना करेंगे मिलके। आप जहाँ भी जैसे भी बैठे हैं इस समय अपनी आंखों को बंद कर लें, और जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो अपने हाथों को जोड़ लें प्रभु की उपस्थिति में, फिर हम प्रार्थना करेंगे। उसके बाद दूसरा विषय है हमारा कि जो भी अभी डॉक्टर्स की टीम जो है लगी हुई है इस महामारी से लड़ने में, हमारे जिनको कोरोना वॉरियर्स भी बोलते हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनको आशीष दो। जिस तरह से उन्होंने बिना डरे, बिना किस तरह से उन्होंने उत्साह के साथ लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं, उन लोगों के लिए भी हम प्रार्थना, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे। और बहुत सारे लोगों को, उनके परिवार वालों ने, मेडिकल स्टाफ के लोगों को, डॉक्टर्स को खो दिया है, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे कि प्रभु जहाँ कहीं भी हैं वो उनको सुरक्षित रखें, और जिन्होंने जो कुछ भी खोया है इस लॉकडाउन के दौरान, प्रभु उनको फिर से लौटाए, और प्रभु उनकी जो उनको हानि हुई है उसकी भरपाई करे परमेश्वर पूरी तौर से। इन विषयों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। उसके बाद तीसरा विषय है, हम सभी कलीसिया के एक एक परिवारों के लिए हम दुआ करेंगे। जब आप बैठे हैं, आपके मन में जिस परिवार के विषय में भी उसका नाम आता है, या उस बहन का, उस भाई का नाम आता है, आप उसके लिए प्रार्थना करें, और साथ में कलीसिया के हम लीडर्स के लिए भी प्रार्थना करेंगे। आइए हम एक एक करके बारी बारी इन विषयों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान अनुग्रहहारी परमेश्वर, आपकी छत्र छाया में, आपके चरणों में हम आते हैं इस विषय को लेकर कि प्रभु जितने लोगों ने इस लॉकडाउन और महामारी के पीरियड के चलते हुए, प्रभु बहुत लोगों ने अपनी नौकरियों को गंवाया है, बहुत सारे आर्थिक तंगियों से जूझ रहे हैं। परमेश्वर आपकी नज़र सबके ऊपर है। बाइबल हमें बताती है कि तू पक्षियों को खाना खिलाने वाला है, तू जो गौरैया है, जो पैसों में बिकती है, उनका भी ध्यान रखने वाला परमेश्वर है, तो तू मनुष्य को कैसे भूल जाएगा प्रभु। वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा कि
जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने पर तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा। परमेश्वर पिता, आप हमारी सुधि रखते हैं और आपको सब कुछ मालूम है जो हमारे जीवन में इस समय चल रहा है और उन लोगों के जीवन में चल रहा है प्रभु, जिन लोगों ने अपनी नौकरियों को गंवाया है और बहुत ही आर्थिक तंगी में पड़े हैं परमेश्वर पिता। और कई लोगों ने इसके बीच में उनके दिमाग में शैतान गलत बातों को डाल रहा है प्रभु जी। हम चाहते हैं कि इसी समय उनके दिमाग से वो सारी गलत बातें जो शैतान को करने के लिए बोल रहा है प्रभु, आर्थिक तंगी की वजह से, प्रभु यीशु के नाम से दूर होने पाए और प्रभु अपनी शांति और अपना प्रेम और अपनी परमेश्वर दया उनके मनों में भर दीजिए। और साथ में परमेश्वर पिता आपका आत्मा उनके अंदर काम करें और उनको सांत्वना दे, धीरज रखने के लिए परमेश्वर पिता उनको मदद करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु ने हमारा प्रार्थना सुना, धन्यवाद करें। आइए दूसरे हम प्रार्थना करें, दूसरे विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और स्टाफ नर्स हैं, जो नर्स हैं और भी असिस्टेंट लोग हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम हमारे भारत के मेडिकल स्टाफ, नर्स और जितने भी लोग कोरोना वॉरियर्स इसमें लगे हुए हैं प्रभु जी, रात दिन मेहनत करके लोगों को बचाने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए, प्रभु आप उन सबके परिवारों को आशीष दें। और इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे परिवार ने अपने परिजनों को खोया भी है परमेश्वर पिता, आप उनकी भरपाई करें और परमेश्वर पिता आप उनको अपनी जीवित शांति से भरें, क्योंकि आप जो शांति देते हैं वो कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति नहीं दे सकता प्रभु जी। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता इस प्रार्थना को सुनने के लिए, आपने उन लोगों के जीवन में कार्य किया, धन्यवाद। आप उनकी सुधि ले रहे, धन्यवाद। आप उनके ऊपर अपना दया प्रकट कर रहे हैं, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम तीसरे विषय की ओर प्रार्थना करेंगे, अपनी कलीसिया के लिए और तमाम हमें देखने वाले लोगों के लिए। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु हमारी कलीसिया के तमाम लोग, तमाम परिवार, भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, जवान और प्रभु जी कहीं पर भी रहते हैं, वो हमें कहीं से भी देख रहे हो परमेश्वर पिता, आप उनको इन सभी संदेशों के द्वारा, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और जो गूगल मीट पर हम जो भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं प्रभु जी, हम बाइबल स्टडी, बाइबल अध्ययन ले रहे हैं प्रभु, उन सबके द्वारा जो भी इसमें जुड़ रहे हैं पिछले दिनों से अब तक, परमेश्वर पिता आप उनको आशीष दीजिए, आप उनको बरकत दीजिए और प्रभु आपके वचन से प्रभु वो धीरज को प्राप्त करें, आपके वचन से शांति को प्राप्त करें, आपके वचन से चंगाई को प्राप्त करें परमेश्वर पिता। आप उनके जीवन में अद्भुत कार्य को लगातार करते रहे हैं परमेश्वर पिता, इसके लिए हम आपका अभी तक धन्यवाद करते हैं। प्रभु आगे भी कलीसिया के परिवारों को जो जिस जगह पर है, चाहे वो मोहन गार्डन एरिया हो, चाहे वो परमेश्वर पपन कला एरिया हो, चाहे वो परमेश्वर पिता सोनीपत हो, चाहे वो परमेश्वर पिता पटेल नगर हो, चाहे वो निहाल विहार एरिया हो प्रभु जी, हर एक जगह को परमेश्वर पिता, पूरी दिल्ली को, इस पूरे भारतवर्ष की के कलीसिया को, हम सब प्रभु के दास लोग और जो प्रभु जी आपको नहीं जानते उनको भी आशीष देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। परमेश्वर पिता आप उनके मनों में, आप उनके हृदयों में, जो हृदयों में टूट चुके हैं, जो बुरी तरह से अपने हृदयों में चोट खा चुके हैं, जो परमेश्वर पिता उनको समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है इस परमेश्वर पिता महामारी के समय, प्रभु आप उनको भी रास्ता दिखाएं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से मानते हैं सभी प्रार्थनाओं के लिए, सभी विषयों के लिए आपने सुन लिया, फिर से आपका धन्यवाद हो यीशु के नाम से, आमीन। धन्य तेरा नाम बहुतायकी में, परिपूर्णता में, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, बंजर हालातों में, जंगल के रास्ते, धन्य तेरा नाम, तेरी आशीष के बदले पाऊं स्तुति, जब अंधेरा छा जाए कहूँ तभी, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम, धन्य तेरा नाम। जब सूरज सुहाना हो, जब
अब सब कुशल मंगल हो। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। मुश्किलों की राहों में दर्द हो भले अर्पण में, धन्य तेरा नाम। तेरी आशीष के बदले गाऊं स्तुति, जब तेरा छा जाए कहूँ तभी। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। तू ही देता है, तू ही लेता है यहोवा, मेरा दिल कहे धन्य तेरा नाम। तू ही देता है, तू ही लेता है यहोवा, मेरा दिल कहे धन्य तेरा नाम। तेरी आशीष के बदले गाऊं स्तुति, जब अंधेरा छा जाए कहूँ तभी। तेरी आशीष के बदले गाऊं स्तुति, जब अंधेरा छा जाए कहूँ तभी। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। तू ही देता है, तू ही देता है, तू ही लेता है यहोवा, मेरा दिल कहे धन्य तेरा नाम। तू ही देता है, तू ही लेता है यहोवा, मेरा दिल कहे धन्य तेरा नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। जब सब सुखी सुखी है, जब सब खुश है, तब प्रभु की स्तुति करना, आराधना करना, उसका धन्यवाद करना बहुत आसान है। लेकिन जब दुखों में होते हैं तब उसकी स्तुति करना बहुत मुश्किल है। भजन संहिता में हम पढ़ें तो कई जगह पर दाऊद अपने मन को बोलता है, हे मेरे मन यहोवा का धन्यवाद कह। हमें अपने मनों को याद दिलाते रहने की ज़रूरत है कि प्रभु की स्तुति और महिमा करनी है, उसका धन्यवाद करना है। क्योंकि जो उसने हमारे लिए क्रूस पर किया है उसका कोई मुकाबला नहीं है। हम उसके बदले में उसके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे पापों से प्रभु ने क्षमा दी, मेरे पापों से प्रभु ने क्षमा दी। रोग मेरे दूर किए और दी चंगाई, रोग मेरे दूर किए और दी चंगाई। प्रभु का कर धन्यवाद मेरे मन, प्रभु का कर धन्यवाद, प्रभु का कर धन्यवाद मेरे मन, प्रभु का कर धन्यवाद। भलाइयों से
भलाइयों से तृप्त वो करता, तेरी जवानी में शक्ति वो देता, तेरी जवानी में शक्ति वो देता। प्रभु का कर धन्यवाद है मेरे मन, प्रभु का कर धन्यवाद, प्रभु का कर धन्यवाद है मेरे मन, प्रभु का कर धन्यवाद। अनंत राजा प्रभु है जिसकी, अनंत राजा प्रभु है जिसकी सारी सृष्टि नित्य स्तुति करती, सारी सृष्टि नित्य स्तुति करती। प्रभु का कर धन्यवाद है मेरे मन, प्रभु का कर धन्यवाद, प्रभु का कर धन्यवाद है मेरे मन, प्रभु का कर धन्यवाद, प्रभु का कर धन्यवाद है मेरे मन, प्रभु का कर धन्यवाद, प्रभु का कर धन्यवाद, प्रभु का कर धन्यवाद है मेरे मन, प्रभु का कर धन्यवाद। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी अरमान तेरी महिमा गाती रहे, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति
यीशुआ 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 यीशुआ। प्रभु जी, हम अपने कमियों को, अपने आप को, अपने टूटे दिल को आपके सम्मुख चढ़ा देते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं प्रभु जी। आपकी स्तुति और आराधना करते हैं, आपको महिमा देते हैं, क्योंकि आप इन सब के योग्य हैं। आगे का समय भी आपके हाथों में देते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा इस्तेमाल कीजिए। जो आज के वक्ता हैं उनसे होकर बोलिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि फिर से एक बार प्रभु ने परमेश्वर की उपस्थिति में संडे सर्विस में वचन के साथ आपके सम्मुख आने का मौका दिया है। और मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं कि अभी भी जिस महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं, वो दिन प्रतिदिन ये समस्या बढ़ती जा रही है, मगर फिर भी परमेश्वर ने अब तक हमें संभाला है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और मेरे प्रियो, हम आज का जो वचन है उसका जो विषय है वो विषय है कि तुम्हारा जो शोक है वो आनंद में बदल जाएगा। आमीन। हम जानते हैं कि शोक जो शब्द है, यदि दूसरे शब्दों में उसे कहें तो परेशानी या दुख। क्या संभव है ऐसा होना कि हमारी परेशानी या हमारा दुख जो है वो आनंद में बदल जाए? और हर कोई यही चाहता है कि हमारी जो समस्या है, हमारी जो परेशानी है वो आनंद में बदल जाए। क्या संभव है? हाँ मेरे प्रिय, ये संभव है। यदि हम बाइबल में पढ़ें और बाइबल में उन वचनों को मनन करें तो परमेश्वर का वायदा है अपने वचनों के अनुसार कि हमारा जो शोक है, हमारा जो दुख है, हमारी जो परेशानी है वो आनंद में बदल जाएगी। मेरे प्रिय, यदि किसी व्यक्ति से मैं कहूँ तो इस बात को लेकर वो गुस्सा या नाराज़ भी हो सकता है कि अभी तो मैं परेशानी में हूँ, अभी तो मैं दुख में हूँ, और आप कह रहे हैं कि मेरी जो परेशानी है, मेरा जो दुख है वो आनंद में बदल जाएगा। आइए मेरे प्रियो, सबसे पहले हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और सर को झुकाएंगे और वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे महान पिता, हम धन्यवाद देते हैं संडे सर्विस के लिए। फिर से एक बार हम सबको आपने जोड़ा है। हम सब जो अपने घरों पर हैं, होने दे महान परमेश्वर कि आज वचन के द्वारा हम जब मनन करते हैं, तुम्हारा हृदय में ऐसी शक्ति और सामर्थ्य दीजिए ताकि जो कुछ हमारे आसपास हो रहा है उस सब पर हम जयवंत करें। परमेश्वर, सब बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सुनने वाले हर एक दर्शक को, सुनने वाले हर एक व्यक्ति को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ। सारी आदर महिमा मैं आपको देता हूँ और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, कुछ बातें हैं जिन पर आज हम मनन करेंगे। जैसा मेरा विषय, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो तुम्हारा शोक है वो आनंद में बदल जाएगा। सबसे पहला मेरा पॉइंट है वो है कि खोज करें। किसकी खोज करें? कैसे खोज करें? हालेलुया। आइए वचन निकालेंगे हम। यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय और उसका 6 हम पढ़ेंगे। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। हाँ, जब तक वह निकट है हाँ, तब तक उसे पुकारो। हालेलुया। जैसे हमने अभी पढ़ा कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। तो सबसे पहली बात ये कि परमेश्वर के सम्मुख में आकर उसकी खोज करें। इस समय हम क्या खोज कर रहे हैं? अपनी जो समस्या है उसको हम ज़्यादा देख रहे हैं। परमेश्वर को ज़्यादा महत्व ना देते हुए हम अपनी समस्या को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। यदि हम परमेश्वर को ज़्यादा महत्व दें और अपनी समस्या को छोटा करें तो बाइबल बताती है परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा? मार्ग को निकालेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? जैसे बाइबल में हमने वचन पढ़ा कि जब तक वो हमें मिल सकता है उसकी क्या करें? हम खोज करें,
उसको खोजें। अब आपके मन में सवाल ये आएगा, हम कहाँ उसे ढूंढें, कहाँ पे जाएं उसे ढूंढने? प्रभु का वचन बताता है, वचन तेरे पास में है, तेरे नज़दीक है, तेरे मन में है। आमीन। उसको पढ़ें आप, उसके सम्मुख आएं, उसके वायदे को देखें कि परमेश्वर ने ऐसे समय पर जब ऐसी सिचुएशंस हुई थी, तो उस समय परमेश्वर के लोगों ने किस बात को करा, उस बात को समझें। सच में मेरे प्रियो, यदि आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर को खोजना शुरू करेंगे, तो आपके लिए, मेरे लिए वो एक मार्ग को निकालेगा। आइए कुछ और वचनों को हम पढ़ेंगे। मत्ती 6 अध्याय उसका 33 पढ़ेंगे। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और उसकी धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी। इस वचन में भी हम देख रहे हैं कि खोज करने के बारे में। किसकी खोज करें? परमेश्वर की खोज करें, उसके राज्य की खोज करें, उसके धर्म की खोज करें। हालेलुया। पिछले दिनों में जब वचन की सेवकाई को हम कर रहे थे, पढ़ रहे थे, मनन कर रहे थे, तो मैंने बताया था कि लोग परमेश्वर को छोड़कर अपने ही स्वभाव में, अपने ही चीजों के पीछे क्या है, भागना इन दिनों क्या कर चुके हैं, शुरू कर चुके हैं। ना कि परमेश्वर के राज्य को ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर की बातों को ढूंढ रहे हैं। इसीलिए तमाम प्रकार की क्या हैं, परेशानियों से, तकलीफों से जूझ रहे हैं। यदि सर्वप्रथम बाइबल के अनुसार, जैसे वचन में हमने पढ़ा कि इसलिए पहले तुम उस राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी। मैं और आप परेशान क्यों होते हैं? जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जो हमारी ज़रूरी बातें हैं, जो हमें नीड्स हैं, जब वो पूरी नहीं होती हैं, तो उन बातों को लेकर हम चिंतित होने लगते हैं। हो सकता है बच्चों को लेकर हो, आपके हस्बैंड की ज़रूरत को लेकर हो, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरत को लेकर हो, कुछ भी, बच्चों की स्टडी को लेकर हो, आपकी जॉब को लेकर हो, कुछ भी हो, आप क्या हैं? चिंतित हैं। और जब वो पूरी नहीं होती हैं, तो आप परमेश्वर की खोज करने के बजाय आप संसार में उस सुख को ढूंढना शुरू करते हैं। मगर परमेश्वर का वादा है, उसका वचन हमें बताता है कि जो तुम्हारा शोक है, जो तुम्हारा दुख है, जो तुम्हारी परेशानी है, वो मैं तुम्हें तुम्हारे आनंद में बदलने के लिए क्या हूँ? तैयार हूँ। पर शर्त क्या है? तुम उसकी क्या करो? खोज करो। हालेलुया। आमीन। आइए दूसरी बात को हम देखेंगे। दूसरी बात है, पहले हमने सीखा खोज करें, दूसरी बात है कि मांगे। अब क्या मांगे? जब हमारी प्रार्थनाएं होती हैं, जब हम दुआ करते हैं, तो क्या मांगते हैं? और जाहिर सी बात है, जो हमारे मन में चल रहा होता है, जो हमारी ज़रूरतें हैं, वो मांगते हैं। सही, ये ठीक भी है, मांगना चाहिए। मगर परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु हमें क्या मांगने को सिखाता है? आइए बाइबल में हम पढ़ेंगे लूका 11 अध्याय 9। और मैं तुमसे कहता हूँ हाँ, कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की उन आत्मिक चीज़ों को मांगना शुरू कर दीजिए, उसकी सामर्थ को मांगना शुरू कर दीजिए, पवित्र आत्मा की उस महसूस को, उस शक्ति को, उस सामर्थ को मांगना शुरू कर दीजिए, उस अभिषेक को मांगना शुरू कर दीजिए। आपको वो सब वस्तुएं भी जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, प्रभु दिन प्रतिदिन अपने आप ही आपके जीवन में क्या हैं, खुद पे खुद आने लगेंगी। क्योंकि हमारा जो युद्ध है मांस और लहू से नहीं है, उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में घूमती हैं और चाहती हैं कि किस तरीके से एक मसीह परिवार को निराशा में लेकर जाए, एक मसीह परिवार को उदासी में लेकर जाए, एक मसीह परिवार को कैसे उसको दुख पहुंचाए। हालेलुया। क्योंकि हमने प्रभु को खोजना इन दिनों बंद कर दिया है और हम ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, भाग रहे हैं अपनी ज़रूरत को लेकर। हालेलुया।
आइए कुछ और वचनों को हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो पहले हमने सीखा खोज करें, दूसरा मांगो, तीसरी बात उसी वचन में है ढूंढो, उसे ढूंढना भी है। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर नहीं खोया, मगर फिर भी हमें एक लालसा होना है हमारे हृदय में कि उसकी बातों को, उसके राज्य को, उसके धर्म को हम कैसे ढूंढें। आमीन। आइए कुछ और वचनों को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 6 अध्याय उसका 25 से आगे पढ़ेंगे हम। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। मेरे प्रियो, अभी जैसे हमने पढ़ा, प्रभु के लोग भी प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे, उसको खोज कर रहे थे, मगर प्रभु यीशु मसीह ने साफ बोल दिया उन्हें, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु तुम रोटी खाकर क्या हो गए हो? तृप्त हो गए हो। आमीन। आपको घटना याद होगी जब परमेश्वर ने 5000 लोगों को खाना खिलाया सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली से, और ये उसी घटना की बात है। तो परमेश्वर अपने चेलों से बात कर रहा है कि तुम किसे ढूंढ रहे हो? क्या सच में तुम मुझे ढूंढ रहे हो, या उस रोटी को ढूंढ रहे हो जो तुम खाकर क्या हो चुके हो? तृप्त हो चुके हो। यदि हम उसका 27 पढ़ेंगे तो और अच्छे से इस बात को उसमें बताया गया है। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, हाँ परंतु उस भोजन के लिए हाँ जो अनंत जीवन तक ठहरता है, हाँ जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, हाँ। क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। आमीन। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें कुछ और भी देना चाहता है, ऐसी चीज जो नाश नहीं हो सकती। आमीन। संसार की जितनी भी चीज हम ढूंढ रहे हैं, जिनके पीछे हम भाग रहे हैं, अपने आप को दुखी कर रहे हैं, जब किसी व्यक्ति को कोई चीज प्राप्त नहीं होती है या किसी बात में सक्सेसफुल नहीं होता है, सफल नहीं होता है, तो सबसे पहले वो निराश हो जाता है। परंतु बाइबल बताती है वो सब चीजें क्या हो जाएंगी? नाश हो जाएंगी। तो परमेश्वर को धन्यवाद करें, मुझे वो चीज नहीं मिली, प्रभु तेरा धन्यवाद। परंतु जब हम प्रभु के वचन में आएंगे, उसके नज़दीक आएंगे, तो बाइबल हमें बताएगी कि ये चीज़ें क्या होने वाली हैं? नाश होने वाली हैं। हम उसके पीछे ना जाएं। आमीन। बाइबल बताती है, मैं तुम्हें वो दूंगा जो हमेशा की जिंदगी है, जो हमेशा क्या है? आपके साथ, मेरे साथ में बनी रहेगी, जो कभी भी नाश नहीं होएगी। आमीन। आगे हम पढ़ेंगे इसका 28 और 29 भी। उन्होंने उससे कहा, हाँ। परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। आमीन। मेरे प्रियो, सबसे पहले हमने पढ़ा खोज करें, दूसरा विषय मांगो, तीसरा ढूंढो, और चौथी बात है विश्वास करें। जब परमेश्वर के पास में आप आए हैं, उसकी खोज कर रहे हैं, उससे मांग रहे हैं, उसको ढूंढ रहे हैं, तो चौथी बात है कि आप उस बात पर विश्वास भी करें कि आने वाले दिनों में परमेश्वर उस बात को, उस प्रार्थना को, उस विषय को, जो भी कुछ मांग रहे हैं आप इन दिनों, परमेश्वर आने वाले दिनों में पूरा करेगा। हालेलुया। ऐसे करके यदि परमेश्वर के नज़दीक आएंगे आप, समीप आएंगे आप, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर बाइबल बताती है वो हमारे विश्वास का आदर करता है। हालेलुया। क्योंकि बिना विश्वास प्रभु के नज़दीक आना, उसे प्रसन्न करना अनहोना है। बाइबल बताती है जब हम प्रभु के सम्मुख में आए तो विश्वास करें कि जो कुछ हम मांग रहे हैं, जो कुछ हम ढूंढ रहे हैं, हमें एक समय पर, निश्चित समय पर, जो परमेश्वर ने ठहराया है, हमें ज़रूर मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। हम संसार की मदद ना लें तो अच्छा है। यदि हम उसके पीछे भागेंगे, दौड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं हम अपनी आत्मा में निराशा को देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वादा है, तुम्हारा शोक क्या है? आनंद में बदल जाएगा। और ये वादा सिर्फ लिखा नहीं है, पूरा होगा। आमीन। आइए कुछ और वचनों को हम पढ़ेंगे।
रोमियो 8 अध्याय उसका 24 और 25। आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है हाँ जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। हाँ क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी हैं। हालेलुया। पांचवा पॉइंट जो मेरा है वो है आशा करें या फिर उस चीज़ की बाट जोएं। आमीन। आपने जब परमेश्वर के नज़दीक आए, आपने मांगा, आपने ढूंढा, आपने विश्वास करा, तो अब उसकी बाट भी जोएं या फिर दूसरे शब्दों में आशा करें। आमीन। जब उस बात की आप आशा करते हैं तो आप में एक पॉजिटिविटी बनी रहती है कि हाँ, परमेश्वर मेरे लिए कुछ करने जा रहा है, परमेश्वर मेरे घर में करने जा रहा है, परमेश्वर मेरे जीवन में करने जा रहा है, परमेश्वर मेरे परिवार में कुछ करने जा रहा है, परमेश्वर मेरे घर में, मेरे नगर में, कलीसिया में, मेरे देश में कुछ करने जा रहा है। जब ऐसी आश आप रखेंगे, ऐसी बाट आप जोएंगे, तो परमेश्वर उस बाट की, उस आशा की विश्वासी होने के नाते हमारे जीवन में परमेश्वर उसका आदर करेगा। हालेलुया। परमेश्वर बाइबल बार बार हमें बताती है वो हमारे विश्वास का आदर करता है। बेशक से कई बार हम विश्वास योग्य नहीं रह पाते, मगर वो हमेशा विश्वास योग्य रहता है। आइए और वचनों को हम पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थी 7 अध्याय उसका 9 से 10। अब मैं आनंदित हूं, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि न पहुंचे। हाँ। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारी शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। आमीन। मेरे प्रिय, जैसे हमने वचन में पढ़ा कि मैं, पौलुस कहता है कलीसिया को, रोमियो की कलीसिया को कहता है कि मैं आनंदित नहीं हूँ कि तुम्हें शोक पहुँचाऊँ, तुम्हारे शोक पहुँचने से मैं आनंदित नहीं हूँ, परंतु मैं इसलिए आनंदित हूँ कि जो तुमने शोक करा है उसके द्वारा तुमने मन को फिराया है, तुमने पश्चाताप किया है। जो पांचवा पॉइंट है मेरा वो है पश्चाताप। आपने खोज किया, आपने मांगा, आपने ढूंढा, आपने विश्वास किया, आपने आशा की, और पांचवा जो पॉइंट है वो है पश्चाताप। जब आप परमेश्वर के सम्मुख में आके पश्चाताप करते हैं, अपने मन को फिराते हैं, अपने हृदय, कठोर हृदय को कोमल करते हैं, अपने हृदय में किसी के प्रति भी किसी भी प्रकार का कपट दूर करते हैं, वहीं पर ही एक चेंज होना शुरू होता है मेरे प्रियो। वहीं पर ही एक नया कार्य शुरू होता है मेरे प्रियो। वहीं पर ही एक उद्धार का कार्य शुरू होता है। हालेलुया। और यहाँ पर भी यही लिखा है कि संसार का जो शोक है वो मृत्यु की ओर जाता है। आप देख रहे होंगे संसार भर में काफ़ी खबरें आपको सुनने को मिल रही होंगी। जवान लोग सुसाइड कर रहे हैं। कई फैमिलीज़ में किसी बात की उन्हें घटी नहीं है, किसी बात की कमी नहीं है, बट एक बात की उनके हृदय में कमी थी, उन्हें शांति नहीं थी, उनके मन में शांति नहीं थी, शांति देने वाला उन्हें कोई नहीं था। मगर बाइबल बताती है, यूहन्ना 14:27 आप पढ़ेंगे, उसमें इस प्रकार लिखा है, मैं तुम्हें शांति दी जाता हूँ। जैसा संसार तुम्हें शांति देता है वैसी शांति मैं तुम्हें नहीं देता, ना डरें। हालेलुया। परमेश्वर हमें ऐसी शांति देता है जो संसार नहीं दे सकता, जो सीधा हमें स्वर्ग से आती है, और वो शांति हमें मृत्यु से बचाती है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब जब हम पश्चाताप करते हैं उस शोक में और संसारिक शोक में कुछ तो फर्क है। संसारिक शोक हमें बीमारी, हमें तकलीफ, हमें गरीबी, हमें कई तरह की तकलीफों में लेकर आता है। यदि हम प्रभु में शोक करें, यदि दूसरे शब्दों में कहें तो पश्चाताप करें, तो वो शोक, वो पश्चाताप हमारे जीवन में एक नए अनुभव को लेकर आता है। हालेलुया। जैसे बाइबल में बताती है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ क्या हो गया है, नया हो गया है। अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। हालेलुया।
आप नए बन चुके हैं, आप नए हो चुके हैं, आप नए हैं। आपको प्रभु यीशु ने नया कर दिया है, अपने लहू से धो दिया है। आप उसके हैं, आप यीशु के हैं। संसार से आप अलग हो चुके हैं। हालेलुया। संसार से परमेश्वर ने आपको अलग कर दिया है, आप अलग हैं। और बाइबल बताती है आप संसार में ज़्यादा थे इसलिए अलग नहीं किया, आप संसार में थोड़े थे इसलिए परमेश्वर ने आपको चुन लिया और निज प्रजा करके ठहरा दिया है। आमीन। आइए एक वचन और पढ़ेंगे आखिरी, यूहन्ना 16 अध्याय उसका 20। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, फिर से पढ़ना चाहूंगा मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। आप शोक कर रहे हैं, आप परेशान हैं, संसार खुश हो रहा है। अरे देखो, अभी तो ये अपने भवन में नहीं जा पा रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति नहीं कर पा रहे हैं, परंतु बाइबल बताती है परमेश्वर ने हर एक घर में, हर एक परिवार में एक नए परमेश्वर के भवन को खोल दिया है। हालेलुया। पहले से ज़्यादा लोग परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, पहले से ज़्यादा लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, पहले से ज़्यादा गवाहियाँ परमेश्वर के जीवन में हो रही है। क्यों? क्योंकि हर एक घर में परमेश्वर का निवास स्थान है। आमीन। और बाइबल बताती है तुम्हारा शोक क्या है, आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मुझे घटना याद आ रही है हन्ना के जीवन से। शमूएल की पुस्तक में जब आप पढ़ते हैं और आप जानते हैं उसके पति का नाम एल्काना और उसकी 2 पत्नियां हैं, पनीना और हन्ना करके। हन्ना हमेशा उदास रहती थी, हमेशा परेशान रहती थी कि उसकी कोई संतान नहीं है, कोई भी उसके परमेश्वर ने उसे ब्लेसिंग्स नहीं दी संतान की। अगर आप देखेंगे वो परमेश्वर के भवन में जाती है, परमेश्वर के भवन में जाकर प्रभु के सामने रोती है, बिलखती है। और आप देखते हैं उसके होठ तो हिल रहे थे मगर आवाज़ नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि जो वहाँ का याजक था वो भी कहता है तू कैसी स्त्री है, तूने क्या नशा करा हुआ है। मेरी प्रियो, हन्ना कहती है इस दुखिया पर, इस दुखिया की सुधि ले, इस दुखिया की को ओझी स्त्री ना जान। हालेलुया। परमेश्वर ने उस स्त्री की जो दुख था, जो परेशानी था, उसको आनंद में बदल दिया। आप जानते हैं हन्ना ने शमूएल के रूप में एक पुत्र को उत्पन्न किया और शमूएल जो है परमेश्वर का एक नबी कहलाया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं, उसकी खोज करना शुरू करते हैं, आपका जो दुख है वो आनंद में बदल जाएगा। बाइबल में ऐसा भी लिखा है हन्ना के बारे में, उसका पति था, जो दूसरी पत्नी थी, उसे बार बार चिढ़ाती थी कि तेरे ऊपर तो श्राप है, तेरे जीवन में कोई संतान कभी नहीं होगी। वो काफ़ी इससे चिंतित और परेशान रहती थी। मगर एक समय आया जो प्रभु के सम्मुख में आई, उसकी खोज करने लगी, उसको ढूंढने लगी, पश्चाताप करने लगी, तो परमेश्वर ने उसके जीवन में, बाइबल में लिखा है सिर्फ एक पुत्र ही नहीं, बाद में और पुत्र और पुत्रियां भी परमेश्वर ने उसे देकर ब्लेस किया। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं ही समाप्त करना चाहता हूँ। आइए मेरे प्रियो, मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे। मेरे महान पिता, हम आपके सम्मुख में आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि इन दिनों हम आपको और खोजने पाएं और आपको ढूंढने पाएं और आपसे आत्मिक बातों को आपसे मांगने पाएं, ताकि आपके महान कार्य में, आपके महान अभिषेक और महान जो इच्छा है वो पूरी होने पाए। जो इच्छा आपकी है हमारे परिवारों को लेकर, इस देश को लेकर, कलीसिया को लेकर, वो योजना आपके द्वारा पूरी हो। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के संदेश के लिए, आज की सहभागिता के लिए। जितने लोग आज संडे सर्विस में जुड़े हैं उन सब का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। आपने हमें मौका दिया है जुड़ने के लिए पिता, हम धन्यवाद देते हैं।
सारी आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको प्रभु यीशु मसीह का नाम में नमस्कार। आशा करते हैं कि आपने इस संदेश के द्वारा आशीष पाया है और आप लगातार हमारे चैनल के द्वारा प्रभु की महिमा कर रहे हैं और प्रभु के साथ में उपस्थित हैं। इसके लिए हमें बहुत खुशी है। हम चाहते हैं कि बाकी के वीडियोस भी आप लगातार देखें और उनको शेयर करें दूसरों के साथ। प्रभु आपको आशीष दे और हमने जो बाइबल स्टडी शुरू की है उसमें लगातार आप जुड़ते रहें। हमने अभी 9 बजे का जो है समय उसमें निर्धारित किया है और हम चाहते हैं कि आप सभी उसमें जुड़ें। धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।